नमस्ते। आज की वीडियो में हम सीखने, सिखाने और आकलन के बीच संबंध और प्रारंभिक वर्षों में इसके महत्व के बारे में समझेंगे। आकलन का मतलब हुआ वो तरीका जो देखभालकर्ताओं को, अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, माता-पिता और बच्चों को खुद की उपलब्धियों के बारे में जानने, समझने में मदद करता है। सिर्फ यही नहीं कि बच्चे ने कौन सी उम्र उपयुक्त उपलब्धि या सीख हासिल करी, बल्कि आकलन करने और उससे मूल जानकारी प्राप्त करने का एक मूल उद्देश्य ये समझना है कि प्रत्येक बच्चे के लिए किस तरह की खेल आधारित गतिविधियां नियोजित करी जा सकती हैं, जो उनके संपूर्ण विकास में मदद करेंगी, जो उन सीखों को बढ़ा सकती हैं जहां बच्चा शायद अभी थोड़ा कमजोर है। यानी बच्चों के लिए सीखने के अनुभव की योजना बनाने और नियोजित करना। प्रारंभिक वर्षों में आकलन बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मिलने वाली जानकारी के अनेक उपयोग और उद्देश्य हैं। जैसे कि आकलन हमें हर बच्चे की जरूरतें, रुचि और प्राथमिकताएं समझने में मदद करता है, और साथ ही ये कि बच्चे उम्र उपयुक्त उपलब्धियों में कितना दृढ़ या कमजोर हैं, जिसके आधार पर हर बच्चे के लिए अद्वितीय खेल आधारित अनुभव नियोजित किए जा सके, जो उसके सीखने के तरीके और गति के अनुसार उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा आकलन हमें उन बच्चों को भी पहचानने में मदद करता है जिन्हें अत्यधिक सहायता की जरूरत हो। छोटे बच्चों के लिए आकलन की योजना तैयार करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि हर बच्चा अद्वितीय है, यानी अलग है। उसके सीखने के तरीके, गति, याददाश्त आदि सब अलग हैं, और इसलिए आकलन के तौर तरीके भी सभी के लिए अलग होने चाहिए, जो उनके दैनिक अनुभवों से जुड़े हुए हों। एक से अधिक आकलन के तरीकों का उपयोग करते हुए आकलन योजना को लचीला, नियमित और साल में हर कुछ महीनों में किया जाना चाहिए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि छोटे बच्चों का आकलन करने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है समय समय पर बच्चों का अवलोकन करना, यानी हर बच्चे को ध्यान से देखना, उनकी प्रतिक्रिया को समझना और इसको दर्ज करना। बच्चे अपनी समझ को करके, दिखा के और बताकर जाहिर करते हैं। बच्चों को उनके प्राकृतिक और नियोजित क्रिया में अवलोकन करने के लिए हम अलग अलग तरह की उपलब्धि अनुसार चेकलिस्ट यानी सूची बना सकते हैं। इसके अलावा हम उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, जहां हम बच्चे से जरूरी किसी खास घटना के बारे में विस्तार से लिख सके। या फिर तीसरा तरीका है इवेंट सैंपलिंग, जो पहले बताई गई दोनों तकनीकों का मिश्रण है। इसके अलावा बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं जैसे चित्रकारी, कला शिल्प, वर्कशीट, गतिविधि करते हुए उनकी तस्वीर आदि इकट्ठा करके हर बच्चे के लिए उनका खुद का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, जो उनके द्वारा किए गए काम और उसमें समय अनुसार कैसे बदलाव आया है ये समझने में मदद करता है। ये पोर्टफोलियो एक फोल्डर या गत्ते का डिब्बा हो सकता है, जो बच्चे की प्रगति और विकास के तथ्यों का संग्रह है, जिसे माता-पिता के साथ समय समय पर साझा किया जा सकता है, ताकि वे भी बच्चे की सीख की यात्रा का हिस्सा बन सके। इस पोर्टफोलियो में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की खुद की टिप्पणियां, विचार और अन्य अवलोकन आधारित रिकॉर्ड या चेकलिस्ट या सूची को भी जोड़ा जा सकता है। बच्चों के माता-पिता और घर वालों को बच्चे के विकास, सीख की यात्रा और आकलन में शामिल करना जरूरी है, ताकि वे भी अपनी टिप्पणी दे सकें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर बच्चे की उपलब्धियों और विकास को बढ़ा सके। ध्यान रखें कि आकलन की प्रक्रिया बच्चों के लिए मजेदार होनी चाहिए, उनकी सीखने की यात्रा और दैनिक प्रतिक्रिया का हिस्सा, ना कि एक जटिल परीक्षा जिससे उन्हें डर लगे या फिर जो उन पर बोझ डाले। तो जब आप समझ गए हैं कि आकलन करना कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए क्या-क्या तरीके हो सकते हैं,
तो मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हम छोटे बच्चों के लिए आकलन की प्रभावशाली योजना बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और प्रारंभिक वर्षों में उत्तम विकास से जुड़े कुछ और जरूरी तथ्यों के साथ। धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।